हेलो फ्रेंड्स, मैं मिक्की सिंह एक बार फिर आपकी सेवा में। आज का टॉपिक है हमारा कि शादी के बाद लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है और क्यों होती है। अक्सर हम ये नोटिस करते हैं कि शादी के बाद कई लोग ये कहते हैं कि सर हमारी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, रिलेशनशिप में कुछ बन नहीं रही, या अच्छा है बुरा है, व्हाटएवर, बहुत सारी बातें। तो शादी करने से पहले हमेशा 90% केसेस में देखा गया कि कुंडली मिलाते हैं और मिलती है तभी शादी करते हैं। तो वो मिलाते क्यों हैं, और मिलाने के बाद जो वो गुण निकल के आते हैं 36 होते हैं, 36 गुणों में से कितने मिलने चाहिए, और उसके हिसाब से फिर शादी करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो उन्हीं गुणों के आधार पे मैंने कुछ एक बनाया है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से उन गुणों के आधार पे हम ये नोट करते हैं कि ये वैवाहिक जोड़ा जो है इसका जीवन कैसा रहेगा। नॉर्मली मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि टोटल 36 गुण होते हैं, जिनमें से कम 21 का मिलना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 गुण का पहले बनते कैसे हैं, पहले नोट कीजिए। यहाँ पे मैंने एक नंबरिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये 36 बन जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट होता है एक नंबर। इसकी पावर भी एक ही है, ये एक गुण है। इसका मतलब इसका है वर्ण। एक तरह से इसको हम कार्य कह सकते हैं। मतलब कि अगर ये पॉइंट आपका एक में से एक आता है, दैट मीन्स कि आपका कामकाज में एक दूसरे का साथ मिलेगा। आप वाइफ की हेल्प करोगे, वाइफ हस्बैंड की हेल्प करेगी कामकाज में। दूसरा पॉइंट आता है वैश्य प्रभुत्व। एक तरह से आप इसको मान सम्मान कह सकते हो, या फिर अगर ये पॉजिटिव है, अगर ये 2 में से 2 है तो लड़की आपकी रिस्पेक्ट करेगी और लड़का भी लड़की की रिस्पेक्ट करेगा। अगर ये 2 में से 0.5 या 1 है या 0 है तो वो काम में टांग अड़ाएगी, या आप उसके काम में नहीं करोगे या आप वो उसके, मतलब कहीं ना कहीं एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती नज़र आएगी अगर ये 2 में से 0 है। सेकंड नंबर पे आ जाता 3 को हम एक तरह से तारा कहते हैं और इसे भाग्य भी कहते हैं। काफ़ी हद तक आपने अगर सुना हो ना कि लड़की के पैर पड़ने से बहुत अच्छा हुआ, हमारी प्रॉपर्टी बन गई, हमारे पास गाड़ी आ गई, उसको नौकरी मिल गई, तो वो यही चीज़ है। ठीक है, जिससे घर में काफ़ी हद तक चीज़ें अच्छी होती हैं। इसी को उल्टा अगर हम ले जाएं, अगर ये 3 में से आपका 0.5 है या 1 है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि थोड़ा, मतलब किसी किस्मत बनाने में थोड़ा इशू खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर ये 1.5 है, 1.5 तक भी है तो ठीक है। अगर 3 में से अगर आपका 1.5 भी आता है, ये 3 वाला पॉइंट, तो भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि विपरीत परिस्थितियों में एक दूसरे का साथ देते हैं। मोस्टली जो तलाक के केस होते हैं वहाँ पे 3 नंबर खाली होता है, 3 में से 0 होता है या 3 में से 0.5 होता है। जैसे ही कोई स्ट्रगलिंग सिचुएशन आती है वो लोग साथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का, या वो लोग उससे अपने पार्टनर को, अपना जीवन साथी को अपना भविष्य और भाग्य ना समझ के किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। चौथा पॉइंट हमारा है, और ये है हमारे योनि। इसे हम एक तरह से मेंटलिटी कह सकते हैं, मानसिकता कह सकते हैं। ये जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ 1 2 3 4, ये नंबरिंग नहीं है, ये इनकी साथ साथ में गुण हैं। 4 नंबर के 4 गुण आएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर 4 में से 4 पूरे हैं तो दैट मीन्स कि आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप एक दूसरे को समझते हो। ठीक है, आप जो सोचते हो वो अगला आदमी उस चीज़ को करता है। लेकिन अगर 4 से जितना वीक है, 0.5 है, 1 है, 1.5 है, 2 है, तो यहाँ पे आपकी अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी, मनमुटाव होएंगे, कोई रूठ जाएगा बेवजह में, झगड़े पैदा हो सकते हैं, नोक-झोंक होगी, मैं ये काम नहीं करना चाहता, मैं वो करना चाहता। या फिर ये मान के चलिए कि स्वभाव में असमानता, कि उसका नेचर कूल है, उसका नेचर हॉट है, या वो जल्दी बात समझता है और वो जल्दी समझता नहीं है। उसको कोई बात 2 बार कहने पे समझाई जाती है, या फिर आज समझा दी, 4 दिन बाद फिर समझानी पड़ती है। तो ये इसकी वजह से होता है। अब आगे हम 5वें नंबर पे आते हैं। ये 5 गुण को लेके चलता है। ये है मैत्री, और इसे हम संगत की बात भी कहते हैं। मैत्री और संगत से आप क्या समझते हैं कि एक तरह से आप रिलेशनशिप कह लीजिए, फ्रेंड्स कह लीजिए। हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो दोस्त रिश्तेदार होते हैं, हम उन्हें क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमारे को उनकी कंपनी अच्छी लगती है। तो आपका आपके पार्टनर के साथ समय बिताने का कितना मन करता है और कितना आप एक दूसरे का समय बिता पाते हो खुशी से,
वो ये पॉइंट डिसाइड करता है। अगर 5 में से 5 है, फुल हाउस है, तो वेल एंड गुड। जितना वीक है तो आप समझ सकते हो कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। 6वें नंबर पे आपका आता है गण, इसे एक तरह से गुण भी कहते हैं, ठीक है। ये जो मैंने फर्स्ट लाइन में नंबर लिखे हैं ये आपकी एस्ट्रोलॉजिकल भाषा है, ये जो मैंने इधर लिखे हैं ये आपका नॉर्मल भाषा है, मैंने इसका मीनिंग बताया, और ये जो मैंने आगे लिखे हैं ये मैंने उनका आगे ट्रांसलेट किया समझाने के लिए कि इससे आपको क्या निकल के आता है, ठीक है। हम थे 6 नंबर पे, गण, गुण। गुण में आपका क्या आता है? गुण में आपका आता है स्वभाव, कि आपका नेचर कैसा है, लड़का कैसा का है, लड़की कैसी की है। अगर तो 6 में से 6 हैं तो उनका सेम नेचर है। यहाँ पे कई लोगों के 6 में से 0 भी मिलेगा। अगर 0 मिलेगा तो दैट मीन्स कि दोनों ऑपोजिट नेचर है। लड़का अगर एडवांस सोचता है तो लड़की नॉर्मल सोचेगी, या फिर इसमें चेक करना पड़ेगा पूरा कि हाँ भाई लड़के का एडवांस होएगा या लड़की का एडवांस है। कई केसेस में लड़की तेज होती है, लड़का भोला भाला होता है। तो अगर तो 6 में से 6 है दैट मीन्स दोनों की नेचर सेम है। लेकिन अगर 6 में से 3 है या 0 है तो समझ लीजिए नेचर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक शांत होएगा, एक तेज होएगा, या फिर एक झगड़ालू होएगा, एक प्यार से भरेगा, एक दब जाएगा, एक दबेगा नहीं, ठीक है। तो जितना आपका 6 पॉइंट मैच करता है उतनी चीज़ें मैच करेंगी। जितना वो कम मैच होएगा 0.5, 0 या 3, 4, 2, तो उतनी ये चीज़ कम होएगी। 7वें नंबर पे आता है आपका भकुट, इसे आप एक तरह से लव भी कह सकते हो, प्यार भी कह सकते हो, ठीक है। इसमें एक्चुअल में आपका प्यार लिखा ज़रूर है, लेकिन प्यार से ज़्यादा इसमें आपकी सोच मैटर करती है, आपकी भावनाएं मैटर करती है। देखिए प्यार जो है वो एक हमारी भावना से पैदा होता है। हमारे किसी के लिए मन में जो सच्ची श्रद्धा भावना है वही हमारा प्रेम है। तो यहाँ पे भावना जो होती है, जो हम एक फ़ील करते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आती है, फीलिंग्स आती हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग आती है। आपने किसी को कुछ कहा, वो बिन बोले समझ गया, कोई सामने से जवाब नहीं दिया, आपने यहाँ से एक बार बोला, अगला बिन बोले समझ गया, वो अंडरस्टैंडिंग। कुछ कपल्स में होता है एक बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है, दोबारा बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो वो यही पॉइंट है, ठीक है। 8वें नंबर पे आ गया आपका नाड़ी, स्वास्थ्य। कुछ कपल्स ने ये भी कहा है कि शादी के बाद या 1-2 साल के बाद से तबीयत ख़राब होनी शुरू हो गई, हस्बैंड की होती है या वाइफ की होती है, ठीक है ना। तो अगर आपका ये 8 नंबर पॉइंट मैच नहीं करता, 8 में से आपका 0.5 मैच करता है, 2, 3, 4, 5 मैच करता है, तो वहाँ पे ये इश्यूज़ आपके खड़े होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि एक तो आपकी हेल्थ इश्यूज़ ख़राब होते हैं। सेकंड क्या होता है कि अगर ये पॉइंट जितना कम है, अगर 8 में से 8 है तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। 8 से अगर जितना कमज़ोर होगा उतना वो आदमी ज़िम्मेदारियों से पीछे हटेगा, घर में ज़रूरी चीज़ें नहीं लेके आएगा, वाइफ को पैसे नहीं देगा, उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनाएगा, अपनी बातें उससे शेयर करने के बजाय दूसरे लोगों से शेयर करेगा, या अपनी माँ से शेयर करेगा, उससे शेयर नहीं करेगा, बाहर वालों से शेयर करेगा। समाज में अपनी वाइफ को अच्छा स्थान नहीं देगा, और पूजा पाठ के कामों में उसके साथ बैठने में कतराएगा, अगर ये 8 नंबर पॉइंट आपका नहीं मैच करता, ठीक है। और इसके अलावा आपका मंगल, गुरु, शुक्र और शनि ये भी आपका अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्लैनेट्स भी आपके अच्छे पोजीशन में नहीं हैं तो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको ये एक छोटी सी दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि वर्ण, वैश्य, तारा, योनि, मैत्री, गण, भकुट, नाड़ी जो मैंने यहाँ लिखे हैं, ठीक है। सामने इनकी नंबरिंग दी हुई है। अगर आप 1, 2, 3, 4 इनको काउंट करोगे तो 36 बनते हैं। अब इनमें से आया कितना है? 1 में से 1 पूरा आया है, 2 में से 1 आया है यानी हाफ, 3 में से 1.5 आया यानी हाफ, 4 में से 1 आया यानी मानसिकता, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे कमी है। 5 में से 3 आया अनुकूलता, मैत्री जो मैंने आपको ये वाला समय है, संगत, एक दूसरे के साथ टाइम कितना स्पेंड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाफ से ज़्यादा है, मतलब हाफ मतलब एक हद तक स्पेंड करना चाहते हैं, उसके बाद ये नहीं कि सारा दिन चिपके रहें। फिर उसके बाद 6 नंबर पे गुण सत्र में आपका 6 में से 0 आ रहा है, दैट मीन्स कि ये आपका काफ़ी हद तक एक दूसरे के जो नेचर है, गुण क्वालिटीज़ हैं, उनमें आपको काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा। दोनों सेम गुण वाले नहीं हैं, एक अगर गुस्सैल है तो दूसरा शांत है, एक अगर तेज़ दिमाग वाला है तो दूसरा नॉर्मल है, एक में अगर ताकत है तो दूसरा ताकत के बिना है, एक लंबा हो सकता है, एक लंबाई कम होएगी, एक मोटा हो सकता है, एक पतला हो सकता है, एक इस तरह से, ठीक है। एंड
भकुट और नाड़ी, प्रेम और स्वास्थ्य दोनों आपके फुल हाउस हैं, तो ये बहुत ही अच्छा मैच है। दूसरी बात, मैंने आपको बताया कि आपके पास 21 से ज़्यादा होने चाहिए और यहाँ पे आपके 21 से ज़्यादा हैं, ठीक है ना। आपके ये 22 हैं, इसमें 22.5 हैं, तो ये मैच आपका अच्छा है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी के भी चार्ट में लास्ट वाली जो 3 पॉइंट है, इसको आप अगर टोटल करोगे, ठीक है, तो ये तीनों का टोटल 21 बनता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके ये 3 मैच करते हैं, ऊपर के ये नहीं मैच कर रहे हैं, तो भी आपको शादी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके लास्ट के 2 मैच नहीं करते, तो भी आपको आगे बढ़ने के लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से पहले कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो लास्ट के 3 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आप इस 6 नंबर पॉइंट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, क्योंकि देखिए हर इंसान एक जैसा नहीं होता, क्योंकि अगर अलग अलग क्वालिटी वाले इंसान आपस में रिलेशन बनाते हैं तो उससे जो आगे जनरेशन आएगी वो एक न्यू जनरेशन न्यू क्वालिटी लेके आएगी। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ हम 2 ब्रीड्स को लेके एक न्यू ब्रीड जनरेट करते हैं, या फिर प्लांट्स में आपने देखा होगा, तो यहाँ पे 6 नंबर का आप फिर भी एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। 6 नंबर का कोई इशू इतना ज़्यादा नहीं बनेगा, अगर 6 में से 0 भी आता है तो कोई इशू नहीं, लेकिन 7 और 8 नंबर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, और आपका बाकी के जो मैंने ऊपर बताए हैं वो भी आपके काफ़ी तक मैच होने चाहिए। तो 21 से ज़्यादा अगर आपके मैच हों तो फैमिली की में जो रिलेशनशिप्स है, जो आपकी स्टोरी है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो काफ़ी हद तक ठीक रहती है। बाकी जिन लोगों के फैमिलीज में इश्यूज़ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज़ रहते हैं, आप देखिए कि आपके कितने मैच करते हैं, और यही वो रीज़न है जिस वजह से आपको अपनी मैरिड लाइफ में इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था, छोटा सा वीडियो था उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मेरे को पूछा कि सर शादी के बाद अक्सर प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं, शादी से पहले तो नहीं आते, शादी के बाद क्यों आते हैं। कि हमारा शादी से पहले 1-2 साल रिलेशन चला तब प्रॉब्लम नहीं आए, या शादी से पहले हमारी इंगेजमेंट 6 महीने 8 महीने चलती रही तब कोई प्रॉब्लम नहीं आया, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्यों आते हैं। क्योंकि तब तक आप एक रिलेशन में थे, आप शादी में नहीं थे, और शादी के बाद जब आप किसी चीज़ के साथ पूरा इंगेज हो जाते हो तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। उम्मीद है मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, और इसी तरह मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा। दूसरा वीडियो जो होगा वो मेरा होगा कि आप किसी कुंडली को रीड कैसे करते हैं। तो हम में से, आप में से कुछ लोग होंगे जिनका मैंने लास्ट रीड किया होगा, उनमें से मैं किसी एक की रीडिंग आपको दिखाऊंगा कि कैसे की जाती है। थैंक यू।